जुलाई 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है, लेकिन शुरुआत थोड़ी सतर्कता की मांग करती है। 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक का समय ऐसा है जब आपको अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए। साथ ही किसी भी ऐसे काम से दूर रहें जो नैतिक रूप से गलत हो या बाद में पछतावा दे। इस दौरान कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़ी समस्या बन सकती है। इसके बाद 13 जुलाई से 27 जुलाई तक का दौर करियर के लिहाज से बेहद अनुकूल रहेगा। इस समय आपके कार्यों को पहचान मिलेगी, सम्मान बढ़ेगा और ऑफिस या बिजनेस में तरक्की की संभावना मजबूत रहेगी। फिर आता है 28 जुलाई से 12 अगस्त तक का समय, जो निवेश के नजरिए से शानदार रहेगा, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत। नेम और फेम दोनों मिल सकते हैं। इस दौरान पोर्टफोलियो में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शुक्र के लग्न में आने से प्रेम जीवन में भी मिठास घुलेगी। खासकर 7 और 21 जुलाई का दिन बेहद रोमांटिक रहने वाला है, जब चंद्रमा और शुक्र की युति एक खास प्रेममय माहौल बनाएगी। अगर आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो यही सबसे उत्तम समय है। कुल मिलाकर जुलाई में आगे बढ़ने के भरपूर मौके हैं। बस शुरुआत में थोड़ा सावधान रहें और बाकी समय को पूरे आत्मविश्वास के साथ जिए। वृषभ लग्न वालों के जीवन में वाहन का होना जैसे एक सामान्य सी बात होती है, और जुलाई का महीना इस मामले में सुनहरा मौका लेकर आया है। अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो अब देर मत कीजिए। साथ ही यह समय प्रेम के लिहाज से भी खास है, मगर चतुर्थ वाव में मंगल और केतु की युति और दशम में राहु की स्थिति मिलकर अंगारक योग बना रही है, जो घर की शांति में खलल डाल सकती है। यानी बाहरी दुनिया में आप जितने एक्टिव और सफल होंगे, घर का माहौल उतना ही संवेदनशील हो सकता है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी रिश्तों में दरार ला सकती है। खासकर जीवन साथी से जुड़ी बातें सोच समझ कर करें। याद रखिए, आप स्वभाव से बेहद रोमांटिक हैं, लेकिन आपके जीवन साथी की प्रवृत्ति आपसे अलग हो सकती है। कम बोलने वाले, संकोची या थोड़े अलग सोच वाले। जब काम का दबाव बढ़े और समय की कमी हो तो रिश्ते को तवज्जो देना और भी जरूरी हो जाता है। इसलिए इस महीने भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। उपाय के तौर पर 14 और 28 जुलाई को गणेश चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर जाकर गम गणपतये नमः का जाप करें और गाय को गुड़ खिलाएं। यह आपके मानसिक तनाव को हल्का करेगा। लेकिन असली उपाय यही है कि आप खुद सजग रहें, शांत रहें और अपने रिश्तों को समय और समझदारी दोनों। अब ध्यान से सुनिए, जुलाई में कुछ खास तारीखें हैं जिन्हें आपको लाल घेरा लगा के कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दिनों आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं 8 जुलाई दोपहर 4 बजे से लेकर 11 जुलाई दोपहर 4 बजे तक की। इस अवधि में कोई भी बड़ा फैसला, खासकर वाहन या संपत्ति से जुड़ा, टालना ही बेहतर रहेगा। हाँ, अगर घर के किसी सदस्य की जरूरत के लिए खर्च करना पड़े तो कर सकते हैं, मगर निवेश या खरीदारी से जुड़े निर्णय सोच समझ करने। इस दौरान विपरीत लिंग के साथ डीलिंग में भी सावधानी बरतें। चाहे आप पुरुष हों या महिला, किसी की चालाकी का शिकार बनने का खतरा बना रहेगा। 8 से 11 जुलाई के बीच आपको ऐसे हालात भी मिलेंगे जहां सेवा भावना दिखानी होगी। किसी एनजीओ या समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा, और अगर आप दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो इसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं महीने के दूसरे संवेदनशील हिस्से की ओर। 24 से 27 जुलाई तक का समय प्रेम और बच्चों से जुड़ी चिंता का कारण बन सकता है। 24 और 25 तारीख को आप स्थिति को संभाल सकते हैं, मगर 26 और 27 को खास तौर पर संभल के रहें, क्योंकि जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वहीं आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। और अंत में 28 जुलाई, इस दिन रोग, ऋण और शत्रु से जुड़े मसलों पर ध्यान दें। कोर्ट कचहरी या बच्चों के साथ किसी भी तरह की बहस या विवाद से बचें। इन तारीखों में यदि आप थोड़ा संभल कर चलें तो बाकी महीना आपके लिए सकारात्मक और संतुलित रह सकता है। जिससे आप दिन से प्यार करते हैं उसके साथ जुलाई के अंत में किसी भी तरह की बहस या टकराव से बचना बेहद जरूरी, क्योंकि मंगल और केतु की जो खतरनाक स्थिति बनी हुई है वो रिश्तों में तनाव और घर के माहौल में अशांति ला सकती है। खासकर 26, 27 और 28 तारीख को आपको न सिर्फ भावनात्मक संतुलन बनाए रखना है, बल्कि सेहत को लेकर भी सजग रहना होगा, विशेष रूप से अगर आपकी उम्र 50 या 55 के पार है। इस नकारात्मक ऊर्जा से राहत पाने के लिए कुछ उपाय भी जरूरी है। गणपति बाप्पा की पूजा करें, गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें और गाय को गुड़ खिलाएं। इस बार 8 और 22 जुलाई को जो प्रदोष व्रत पड़ता है वो बम प्रदोष है, अर्थात बहुत शक्तिशाली दिन, और अगर इन दोनों तारीखों को शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाए तो मन और जीवन दोनों में भारी हल्कापन महसूस होगा।
अब जहां तक करियर और बिजनेस की बात है तो 13 से 27 जुलाई का समय बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। जिन लोगों की नौकरी नहीं है उनके लिए ये वक्त किसी चमत्कार से कम नहीं, खासकर 2 से 5 जुलाई के बीच कोई नई शुरुआत हो सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए 13 से 25 जुलाई का समय किसी वरदान से कम नहीं है। हालांकि यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि पार्टनर की टकराहट से बचना होगा। लेकिन अब समय आ गया है सेफ जोन से बाहर निकलकर कुछ बड़ा सोचने और करने का, क्योंकि राहु कर्म स्थान में है, कर्मेश 11वें भाव में, और गुरु की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, यानी पूरा ब्रह्मांड आपके समर्थन में है। बस आपको साहस के साथ आगे बढ़ना है। जो लोग हमेशा सुरक्षित दायरे में ही चलते हैं वे अक्सर जिंदगी की बड़ी उड़ानों से चूक जाते हैं। यही वो समय है जब रिस्क लेना आपके फेवर में काम करेगा। अगर मन में कोई नया बिजनेस शुरू करने का विचार है या मौजूदा व्यापार को विस्तार देने की सोच है तो अब देर न करें, यह बिल्कुल सही समय है पहल करने का। स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से 26, 27 और 28 जुलाई को सतर्क रहें। छात्रों के लिए 1 और 2 जुलाई बेहद मददगार रहेंगे, लेकिन 23, 24 और 25 जुलाई तो खास तौर पर शानदार अवसर लेकर आएंगे। पढ़ाई में फोकस बनाकर रखें और इस वक्त का पूरा फायदा उठाएं। जिनका दिल किसी के लिए धड़कता है उनके लिए 7 और 21 जुलाई प्रेम को व्यक्त करने के लिए आदर्श तारीखें हैं। प्रपोज करने का प्लान हो तो बस दिल की बात कह दीजिए। वहीं 22 से 26 जुलाई तक चंद्र और बुध का गोचर ऐसा संकेत दे रहा है कि आपके भाई बहन या आस पड़ोस के लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। 24 और 25 को स्थिति काबू में रह सकती है, लेकिन 26 को खास सावधानी जरूरी है। किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। भावनाओं को पहचानिए, लेकिन उस पर बह जाइए मत। और अविवाहित लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि विवाह के योग जुलाई में कई बार बन रहे हैं। 11, 12, 13, 14, 29, 30 और 31 तारीखें शादी के लिए अत्यंत शुभ है। तो इस महीने को सिर्फ पढ़कर मत छोड़िए। हर मौके को पहचानिए, प्लान कीजिए और एक्शन में आइए। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो भी जुलाई की ये खास तारीखें 11, 12, 13, 14, 29, 30 और 31 आपके रिश्ते में एक नई मिठास भरने का मौका बन सकती हैं। वहीं प्रेमियों के लिए 7 और 21 तारीखें बेहद रोमांटिक साबित होंगी, क्योंकि इन दिनों चंद्र और शुक्र की युति प्रेम भावनाओं को और गहरा करती है। अब बात करें शेयर मार्केट से जुड़े लोगों की, तो 1, 2, 23, 24 और 25 जुलाई सीखने और रणनीति मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। याद रखिए, जो सीखता है वही टिकता है, और यही महीना कुछ नया सीखकर आगे बढ़ने का है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बदलाव की सोच रहे हैं तो 5, 6, 7 और खास तौर पर 8 जुलाई दोपहर 4 बजे तक का समय फायदेमंद रहेगा, चाहे फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी हो या किसी नई स्ट्रैटेजी को लागू करना हो। अगर आप शेयर बेचना चाहते हैं या अपनी पूंजी को कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 14 से 17 जुलाई तक का समय इसके लिए एकदम उपयुक्त रहेगा। और यदि किसी क्लाइंट या मार्केट से पैसे लेने बाकी हैं, चाहे वो उधार हो या डिलीवरी के बाद की पेमेंट, तो 14, 15, 16 और 17 तारीखों में कोशिश जरूर करें। संभावना है कि अटके हुए पैसे भी निकल आए। कुल मिलाकर ये पूरा महीना संभावनाओं से भरा हुआ है। बस सही तारीख पहचानिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। इस जुलाई आपके लिए पैसों की बारिश जैसी संभावना लेकर आ रहा है, और खास तौर पर 14, 15, 16 और 17 तारीखें आर्थिक लाभ के लिए बेहतरीन है। अगर कहीं से पेमेंट अटका है या फाइनेंशियल गेन की उम्मीद है तो इन तारीखों में दरवाजे खटखटाइए। अब बात करें सतर्क रहने की, तो दोबारा ध्यान दीजिए। 8 जुलाई शाम 4 बजे से लेकर 11 जुलाई शाम 4 बजे तक का समय निर्णय लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। इन दिनों कोई बड़ा फैसला टालिए, और अगर पैसा वापसी का अवसर आए तो समझदारी से काम लीजिए। आनंद लें, लेकिन किसी के बहकावे में ना आए। अगर किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो तो खुले दिल से करें, लेकिन भावनाओं में बहकर बेवकूफ मत बनिए। 26, 27 और 28 जुलाई को विशेष रूप से सेहत को लेकर सावधान रहें, और इन 2 दिनों में अपने बच्चों या प्रियजनों से टकराव से बचें, क्योंकि छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। 6 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत हो रही है देवशयनी एकादशी के साथ, जिसका मतलब है कि अगले 4 महीने तक शुभ कार्यों जैसे विवाह आदि पर विराम रहेगा।
इस पवित्र अवधि में ध्यान, संयम और भक्ति का महत्व बढ़ जाता है। इसी माह 8 और 22 जुलाई को प्रदोष व्रत है। इन दिनों शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करें, शिव उपासना करें और भीतर की शांति महसूस करें। वहीं 14 और 28 तारीख को गणेश मंदिर जाकर ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें, जिससे आपकी बाधाएं दूर हों और मन में स्थिरता आए। इस पूरे महीने को ईश्वर भक्ति, आत्मनियंत्रण और सही फैसलों के साथ जिएं। यही सफलता की कुंजी है। अगर इन दिनों घर का माहौल बार बार अशांत लग रहा है या छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो रहा है, तो ओम गंग गणपते नमः का जाप नियमित रूप से करते रहिए। ये न सिर्फ ऊर्जा को संतुलित करेगा बल्कि मानसिक शांति भी देगा। रसोई में काम करते समय या कुकिंग करते वक्त भी थोड़ी सावधानी जरूर बरते, क्योंकि मंगल और केतु की युति छोटी चूक को बड़ा बना सकती है। खासकर मम्मी के स्वास्थ्य पर इस महीने असर दिख सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरुओं को नमन करने का दिन, आभार जताने का दिन। अगर इस चैनल या किसी और स्रोत से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो दिल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों व परिवारजनों को भी ये ज्ञान बांटिए। अपने गुरु या जिसे आप मार्गदर्शक मानते हैं उनके दर्शन करें और अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें कोई छोटा सा उपहार जरूर भेंट करें। वही 24 जुलाई को अमावस्या है। इस दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल अर्पित करें। ये नकारात्मक ऊर्जा को बहाकर ले जाएगा। राहु इस समय आपके कर्म क्षेत्र से निकलकर आगे बढ़ रहा है, जो आने वाले 1.5 साल में आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकता है। लेकिन एक और बात ध्यान रखनी होगी, 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2037 तक शनि 11वें भाव में है, यानी लाभ का समय तो है, पर भरोसे से पहले जांच जरूर करें। किसी दोस्त को बड़ा अमाउंट बिना किसी लिखित सहमति के न दें और अगर लिखा पढ़ी हो भी जाए तो भी सतर्क रहें। अभी आपकी कुंडली में शुक्र लग्न में है, गुरु कर्म स्थान को देख रहा है और राहु खुद कर्म भाव में है। मतलब सितारे बुलंदी पर हैं, सुख सुविधा और नाम दोनों आपके साथ हैं। बस जरूरत है एक सही नजरिए और संतुलन के साथ आगे बढ़ने की। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय उसके लिए बेहद अनुकूल है, लेकिन साथ ही एक अहम चेतावनी भी है। किसी दोस्त को बिना किसी लिखित सहमति के पैसा उधार ना दें, वरना बाद में आप सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि मैंने पैसा दिया था, अब ये लौटाएगा कब। सच ये है कि वो पैसा शायद लौटे ही नहीं। ये सतर्क रहने की अवधि है जो 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक जारी रहेगी। इस दौरान लेन देन में स्पष्टता और सावधानी दोनों जरूरी है। अब बात करते हैं शुभ संयोगों की। गजकेसरी योग 2, 10, 17 और 23 जुलाई को बन रहा है, जो आर्थिक दृष्टि से काफी शुभ माने जाते हैं। वहीं 22 से 24 जुलाई के बीच चंद्र और बुध का विशेष योग आपके पारिवारिक या पड़ोसी संबंधों में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए 22 से 26 तारीख तक किसी की भावनात्मक बातों में आकर कोई बड़ा फैसला ना लें। निवेश की दृष्टि से भी 28 जुलाई से 12 अगस्त का समय आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन खास तौर पर 24 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद का समय गुरु पुष्य नक्षत्र का है। इस योग में सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय खरीदा गया सोना जीवन में कभी मजबूरी में बेचना नहीं पड़ता, क्योंकि यह शनि के पुष्य नक्षत्र और गुरुवार की युति से बना विशेष संयोग होता है। तो अगर आप इस दिन कुछ गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो ये एक शानदार अवसर हो सकता है। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं दिल से निवेदन करता हूं, सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और भी जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।